साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज लेकर आया है पैरामेडिकल काउंसिल और सरकारी नौकरियों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम। EMLT, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में एडमिशन जारी है। हमारा पता याद रखें, साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज, रूबी सिटी स्कैन के ऊपर, मोची कॉर्नर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद। मोहतरम हाज़रीन, हम लोग जिस जगह पर तशरीफ़ फरमा हैं, ये सुबह महाराष्ट्र की अजीम दीनी दरसगाह मदरसा इस्लामिया वाक़े बड़ा कब्रस्तान मालेगांव, मोरखा 29 मुहर्रम 1375 हिजरी मुताबिक 11 सितंबर 1955 ईस्वी को बानिए मदरसा हज़रत मौलाना जमालुद्दीन साहब लबीब अनवरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कुछ साथियों के साथ क़ल्ब शहर इहाते कब्रस्तान में माजी करीब के एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग अल्लाह वाले हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद इसहाक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह की याद में, उन्हीं के सिराने पर अपने उस्ताद मोहतरम की याद में इस मदरसे की बुनियाद रखी और यकुम सफ़र से मदरसे का आगाज़ हुआ। मदरसा अपने क़याम के रोज़ अव्वल से ही दर्स तदरीस और खामोश दीन की खिदमत अंजाम दे रहा है। मकामी व बैरूनी तलबा आते हैं और अपनी इल्मी तशनगी बुझा लेने के बाद अपने मकाम पर जा कर के दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मजलिस अपना क़दीम के सदर व अराकीन और जुमला मिंबरान जिन्होंने आज का यह अज़ीम-उश-शान प्रोग्राम मुनक़िद किया, अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम ही हज़रात हमारे इसी मदरसे के फ़ारिग तहसील हैं और ऐसे मिली दीनी, मिली समाजी, सकाफ़ती कामों में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते रहते हैं। अल्लाह पाक इन लोगों की कोशिशों को, काविशों को कबूल फ़रमाए और इनके अज़ाइम को मुस्तहकम फ़रमाए और गैब से, अपने ख़ज़ाने गैब से इन लोगों की ज़रूरियात का तकफ़ुल फ़रमाए, इदारे को तरक्की अता फ़रमाए। और इसी तरीके से हमारे यहाँ के फ़ारिगीन उलमाए किराम जो हैं, उलमा, हुफ़ाज़, कुर्रा हज़रात हैं, ये कोई मकातिब कुरानिया में जा कर के ईमानी अफ़कार की दावत तबलीग कर रहा है और कोई मस्जिद के मिंबर व मेहराब से इमामत व ख़िताबत के ज़रिए से कौम मिल्लत के रहनुमाई और क़यादत कर रहा है, तो कोई मदारिस इस्लामिया के अंदर बैठ कर बोरिया नशीन हो करके कुरान व हदीस, फ़िक़्ह व तफ़सीर की तालीम में मुनमिक है। और हमारे यहाँ के फ़ारिग हज़रात ये बात भी हमारे लिए एज़ाज़ की है कि चिल्ला 4 महीना और साल बैरून मुल्क लगा कर के लोगों की इस्लाह व तरबियत में जोर दे रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ के जो फ़ारिग उलमा हुफ़ाज़ हैं, ये लोग अपने अपने मकाम पर जा कर के दीन की खिदमत भी अंजाम दे रहे हैं और ये सिलसिला जारी है। और तमाम ही हाज़रीन से और सामीन से ये गुजारिश है कि जो लोग हमारे वो असातिज़ा किराम जो यहाँ पर दीन की एक तवील अरसे तक दीन की खिदमत करके अल्लाह की जवार रहमत में पहुँच गए हैं, ख़ास तौर से मौलाना जमालुद्दीन साहब लबीब अनवरी रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज़ अताउर रहमान, हाफिज़ अब्दुल हमीद, मौलाना अब्दुल बारी कासमी साहब और दीगर, तो उनके लिए भी खुसूसी दुआए मग़फ़िरत फ़रमाएँ। और इसी तरीके से जो हज़रात यहाँ अभी फ़िलहाल दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, दर्स तदरीस से लगे हुए हैं, तो उन लोगों के लिए भी दुआ फ़रमाएँ कि अल्लाह ताला तादम आकर इस अजीम खिदमत से मुंसलिक रखें और इखलास के साथ जो है तो ये काम करने की, खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। इदारे की, पढ़ने और पढ़ाने वालों की नज़र बस से अल्लाह पाक हिफाजत फ़रमाएँ। इसी तरीके से फित्तीन के फितने और शरीरों की शरारत से भी हिफाजत फ़रमाएँ। और ख़ास तौर से मजलिस के सदर मौलाना सुफियान जमाली साहब को भी अल्लाह ताला जो है तो उन पर अपनी खुसूसी रहमत नाजिल फ़रमाएँ, जो ये तने तना
तो खड़े हो गए थे, लेकिन धीरे 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 वो उनके साथ बढ़ते गए। ये लोग जो है तो उनका साथ दे रहे हैं। अल्लाह ताला जो है तो उनकी मेहनतों को कबूल फरमाएँ, शरफ़ कबूलियत अता फरमाएँ और तमाम नेकियों को कबूल फरमा कर अल्लाह ताला ज़ख़ीरे आखिरत बनाएँ। आमीन व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले मैं हमारे मालेगांव शहर के सहाफ़ी हज़रात, यूट्यूबर्स हज़रात का मदरसा इस्लामिया और मजलिस अबनाए कदीम की जानिब से आप लोगों का खैर मक़दम करता हूँ। आप लोगों की भी एक लंबी कोशिशें हैं, काविशें हैं और हमारा कोई पैगाम रहता है तो आप लोगों के ज़रिए ही आवाम तक जाता है। 65 साल इजलास के मौके पे आप लोगों से मुलाकात हुई थी। हमने चाहा कि अपने मदरसे को 70 साल करीब मुकम्मल हो गए हैं, क्यों ना हम तमाम सहाफ़ी हज़रात को, यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स लोगों को बुला करके भी उनका भी एज़ाज़ व इकराम करना ज़रूरी है। और मौके की मुनासिबत से हमने हज़रत मौलाना कलीम अहमद साहब जमाली के एज़ाज़ में एक प्रोग्राम तरतीब दिया था, जिस पर मुफ्ती इस्माइल साहब ने एक तफसील से ख़िताब किया। लेकिन मौलाना को उम्रे पे भेजने की क्या वजह थी, जो आप लोगों के सामने मुझे मुनासिब है कि मैं कुछ पेश कर दूं। रमज़ानुल मुबारक का मौका था और फ़ारूक राही साहब रात में 11:30-12 बजे के करीब बारगाह रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बहुत अच्छा नात का नजराना पेश किए। और उसको हमने कुछ लोगों को जब वीडियो वायरल किया तो हमारे ही शहर के कुछ उलमाए किराम आकर के कहने लगे कि क्यों ना आप मौलाना कलीम साहब का एज़ाज़ व इकराम करें। मैंने उन लोगों से कहा कि उसकी वजह, तो उन्होंने मुझे जो बताई, मैं भी इतना यहाँ से 2002 के अंदर फ़ारिग हुआ, आज तक मुझे भी नहीं मालूम था कि मौलाना इतनी कम मुद्दत में और कम तनख्वाह में जो है मौलाना अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि यार कितनी तनख्वाह है, तो वो कहने लगे कि 1000 रुपया माहाना दी जा रही है। तो मुझे बहुत अजीब सा लगा। मेरे साथ 3 साथी बैठे थे, हाफिज़ नूरुल अमीन साहब, डॉक्टर अल्ताफ़ साहब। मैंने बरजस्ता वहाँ ऐलान किया कि मौलाना को अपने को उम्रे के लिए भेजना है और अल्लाह ताला का फ़ज़्ल रहा और हमारे अपने उलमाए किराम की दुआएं रही कि मौलाना को सबक के दर्जे में हम लोग भेज रहे हैं। अब 5 वक्तों की नमाज का एक इमाम 12 से 15 हज़ार रुपये उसकी माहाना तनख्वाह है, लेकिन उसकी तफसील जो है कि मौलाना फ़ज्र की नमाज में यहाँ आते हैं और 70 से 80 बच्चों को यहाँ फ़ज्र में मौलाना को उठाना है, उनकी ज़िम्मेदारी है। उठाएंगे सब बच्चों को, फ़जर की नमाज़ पढ़ने के लिए लेके जाएंगे, नमाज के बाद सबको तिलावत के लिए बैठाल के मौलाना जाएंगे, ये उनकी ज़िम्मेदारी है। 12 बजे हमारे मदरसे के हॉस्टल की छुट्टी होती है, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं कि 12 बजे खाने के बाद सो जाते हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि खाने के बाद घर काम लिखते हैं, ज़ोहर पढ़ते हैं, उसके बाद मौलाना ज़ोहर बाद सभी बच्चों को कैलूला के लिए सुला के जाते हैं। असर की तरतीब ये है कि हमारे शहर में अक्सर कुरान खानी का सिलसिला रहता है। असर में मौलाना कुरान खानी के लिए बच्चों की तरतीब बना के भेजते हैं। मगरिब की नमाज़ में मौलाना आएंगे तो मगरिब की नमाज़ के बाद सब बच्चों को खाना खिलाने की ज़िम्मेदारी है। खाना खिलाएंगे, उसके बाद फिर इशा होगी, इशा के बाद नमाज़ पढ़ा के सब बच्चों को तालीम के लिए बैठाल के जाएंगे। प्लस हमारे मकामी और बैरूनी बच्चों का पीर के दिन, जुमा के दिन जो बच्चे जाते आते हैं, तो वो बच्चे क्यों गए हैं, क्या गए, उनकी पूरी जानकारी इनके पास होना चाहिए। इतनी खिदमत करने के बाद मौलाना को 1000 रुपया माहाना दिया जा रहा है। तो इसलिए हमारे कुछ साथियों ने चाहा कि मौलाना का बेहतरीन तरीके से 28 साल अगर हुआ है तो 28 अदारों की तरफ से शानदार इस्तकबाल हो। एक छोटी सी हमने कोशिश की है। ये तो मौलाना का एज़ाज़ नहीं हो सकता, असल एज़ाज़ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद करेंगे। हम मौलाना के मशकूर है कि मौलाना ने हमारी छोटी सी कोशिश को और हमारी एक उनके सामने जो पेशकश की मौलाना ने कबूल किया, हम मौलाना के मशकूर है। और आखिर में मैं सभी यूट्यूबर्स लोगों का बहुत बहुत मशकूर हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को खूब खूब जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप लोगों की भी खिदमत को कबूल फ़रमाए। इसी के साथ हमारे आज के इस 28 अदारों के तमाम ही जो अहबाब आए हैं,
ہمارے اپنے انتظامیہ، ہمارے اپنے مدرسے کے صدر و اراکین کا بھی بہت بہت مشکور ہوں. ہمارے ادارے مجلس ابنائے قدیم کے بھی جتنے بھی جملہ ممبران ہیں ان کا بھی مشکور ہوں. وما توفیقی الا باللہ.